single day. I'm gonna make something great. That's my way. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में। मान लिया आप कहीं भी अगर जॉब के लिए जाते हो, आपका जॉब कहीं पे अप्लाई हुआ है, या फिर आप कहीं इंस्टीट्यूशन में, कहीं स्कूल में, या फिर कहीं और पब्लिक प्लेसेस में जाते हो, किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए जो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द चैनल ऑफ स्पोकन इंग्लिश विथ यस। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन सब सेंटेंसेस का यूज़ करके आप अपने इंग्लिश को और भी फ्लुएंट बना सकते हो और कैसे अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ हाय, गुड मॉर्निंग। ओके, तो मान लिया जाहिर सी बात है, आप किसी से कहीं भी मिलते हो तो पहले आप बोलोगे हाय, गुड मॉर्निंग। अगर टाइम 12 PM के पहले का है तो आप बोलते हो गुड मॉर्निंग। ओके, इफ टाइम इज बिफोर 1 PM यू कैन से गुड मॉर्निंग। बट उसके बाद गुड आफ्टरनून आ जाता है आपका, उसके बाद गुड इवनिंग, उसके बाद गुड नाइट जिसको बोलते हैं आप लोग। ओके, तो मान लिया आप ग्रीटिंग करते हो, किसी से मिलते हो, तो आप क्या बोलोगे? हाय, गुड मॉर्निंग। ओके, फिर उसके बाद आप पूछेंगे उनसे आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो क्या पूछेंगे आप? हाउ आर यू। आर को यहाँ पे हम आ पढ़ेंगे, जैसा कि पहले शॉर्ट वर्ड्स के वीडियोस में मैंने बता रखा है आपको कि कैसे कैसे कुछ शब्दों के शॉर्ट आउट होंगे। तो हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट आप उधर से रिप्लाई आ सकता है आपका आई एम फाइन। ज्यादातर अभी आप सुने होंगे कि हाय हाउ आर यू, तो बोलते हैं लोग आई एम फाइन। ओके, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हैं आई एम प्रीटी वेल। क्या बोल सकते हैं आप? आई एम प्रीटी वेल, या फिर आई एम फिट एंड फाइन। आई एम प्रीटी वेल या फिर आई एम फिट एंड फाइन। मैं ठीक हूं या फिर मैं फिट एंड फाइन हूं। इसके बाद आप पूछ सकते हैं एंड यू, मतलब आप, या फिर ये भी आप पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट यू। अभी तक नॉर्मली आप सुनते आए कि बोलते हैं सब लोग हाय आई एम फाइन एंड यू, आई एम आल्सो फाइन, ऐसे करके। बट यहाँ पे एंड यू की जगह आप बोल सकते हो कि व्हाट अबाउट यू, मतलब आपके बारे में क्या हाल है, आप कैसे हैं, व्हाट अबाउट यू। तो वो भी बोल सकते हैं आई एम आल्सो फाइन या फिर सेम हियर, ये बोल सकते हैं। ओके, आई एम आल्सो फाइन या फिर सेम हियर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आई एम आल्सो फाइन या फिर बोल सकते हैं आप सेम हियर। ओके, अभी तक लोग नॉर्मली बोलते थे कि आई एम आल्सो फाइन, लेकिन आप न्यू वर्ड भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि सेम हियर। ओके, उसके बाद एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब इवनिंग में आपके साथ किसी की मीटिंग होती है, जैसे मान लिया इवनिंग में आप किसी से मिले, तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग। ओके, लेकिन अगर जस्ट 6 बजे के बाद ही आप मिलके उनसे जा रहे हैं, शाम के टाइम ही, ओके, तो जब मिलके आप जा रहे हैं तो बाय के जगह आप गुड नाइट बोल सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट बोला जाता है क्योंकि जब आप शाम को मिलके किसी से जा रहे हैं तो लास्ट विश जो आपका होता है वो गुड नाइट होगा। ओके, लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर रात में आप 9 बजे भी किसी से मिलते हैं तो आपको वहां पर गुड इवनिंग ही बोलना है जब ग्रीटिंग कर रहे हैं, जब मीटिंग कर रहे हैं। ओके, वहां पर डायरेक्ट मिलते ही आप गुड नाइट नहीं बोल सकते, गुड इवनिंग, और फिर आप मीटिंग करके आप जा रहे हो आप गुड नाइट। ओके, इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको आप नोट डाउन करते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसका नोट डाउन करते रहिए। ओके, नेक्स्ट है, बोलते हैं सब हाउ आर यू। अभी तक आप सुनते हैं हाउ आर यू, इस तरह आप ये भी बोल सकते हैं कि हाउ आर यू डूइंग। ओके, मान लिया किसी से आप मिले, बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है, या फिर हाउ आर यू डूइंग, इस तरह से आप कैसे हैं। तो आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ऑसम, आई एम डूइंग वेल। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि आई एम डूइंग, और यहाँ पे आप कोई भी फील कर सकते हैं, गुड, ऑसम, और जिस तरह से आप जो भी फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, भी लिख सकते हो। उसके बाद एक वर्ड है व्हाट इज अप या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, व्हाट, आप इसी तरह एक सिमिलर सेंटेंस सुने होंगे, वर्ड सुने होंगे व्हाट्सएप करके, जो भी आप नॉर्मली सोशल मीडिया है, और ये भी एक ऐप है जिस तरह लोग यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप जो लिया गया है, व्हाट्सएप ये भी व्हाट इज अप से ही लिया गया है। ओके, व्हाट इज अप मतलब क्या हो रहा है, लोग नॉर्मली चैटिंग करते हैं इसीलिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो व्हाट इज अप को उन लोगों ने थोड़ा क्रिएटिव बना के व्हाट इज अप को व्हाट्सएप में बना दिया। ओके, इस तरह से कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी एक मैसेंजर है, इस तरह से लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, ये सब चीजें। तो व्हाट इज अप को व्हाट्सएप बना दिया। ओके, तो व्हाट इज अप बोल सकते हैं आप, या फिर बोल सकते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो आप बोल सकते हैं व्हाट्सअप, या फिर बोल सकते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है, कैसा लाइफ चल रहा है आपका, ये सब चीजें। तो नॉर्मली मान लिया आप कहीं मिले, आप किसी से पूछ सकते हैं दोस्तों से कि व्हाट इज अप या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन।
तो वहां पे रिप्लाई आ सकता है कि जस्ट चिलिंग या फिर नथिंग स्पेशल। ओके, इस तरह से कि मतलब कुछ खास नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है इस तरह से, तो आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ओके, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि हाउ इज योर लाइफ। अब मिलने के बाद थोड़ा और डिटेल में मान लिया कन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ इज योर लाइफ, आपका लाइफ कैसा चल रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे अभी तक नॉर्मली लोग बोलते थे इट्स ऑसम, इट्स गोइंग गुड, इट्स लाइक दिस। ओके, बट यहाँ पे आप बोल सकते हैं इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, मतलब काफी बेहतर चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है सब। या फिर ये भी बोल सकते हैं आप इट्स गोइंग ग्रेट गन। ग्रेट गन क्या मतलब, यहाँ पे एक सेंस मतलब बना रहा है ये चीज कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही शानदार जब चल रहा होता है तो आप बोल सकते हैं इट्स गोइंग ग्रेट गन। और आप सामने वाले से भी पूछेंगे, जाहिर सी बात है कि आपका कैसा चल रहा है, आपका लाइफ कैसा चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं एंड व्हाट अबाउट यू, या फिर व्हाट अबाउट योर्स, मतलब आपका लाइफ कैसा चल रहा है। तो उधर से भी रिप्लाई आ सकता है इट्स आल्सो गोइंग ग्रेट गन, मतलब हमारा भी अच्छा चल रहा है, काफी शानदार चल रहा है। ओके, ये चीज हो गया। फिर लास्ट में आप बोल सकते हो इट साउंड्स ग्रेट, मतलब ये सुन के काफी अच्छा लगा कि आपका भी लाइफ अच्छा चल रहा है। तो ये एक जनरल आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप ऐसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि मान लिया कन्वर्सेशन आप चल रहा है, आप नॉर्मली अपने फ्रेंड से कन्वर्सेशन कर रहे हो जो डेली आपके क्लास में आपसे मिलते हो, तो आप कुछ बोलते हैं सब लोग कि आप कुछ जिसको कहते हैं कमेंट करना है, फिर नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। कॉम्प्लीमेंट करना भी एक कन्वर्सेशन में ही आता है आपका। तो मान लिया कोई शर्ट कोई पहना हुआ उसके ऊपर अच्छा लग रहा है, तो आप बोल सकते हो दिस शर्ट, या फिर कोई भी चीज जो भी है, उसका वॉच है, शूज, जो भी कह सकते हो आप, तो दिस शर्ट इज एडिंग ब्यूटी ऑन यू। ओके, एडिंग ब्यूटी ऑन यू, एडिंग ब्यूटी मतलब होता है किसी चीज पे चार चांद लगाना। तो मान लिया कोई चीज अगर किसी चीज पे चार चांद लगा रहा है, या फिर काफी उसको यूज करने के बाद बेहतर प्रदर्शित कर रहा है, तो आप यूज कर सकते हो एडिंग ब्यूटी। जैसे आप बोल सकते हो दिस वॉच इज एडिंग ब्यूटी ऑन यू, दिस टी शर्ट इज एडिंग ब्यूटी ऑन यू, दिस शू इज एडिंग ब्यूटी ऑन यू। ओके, तो दिस शर्ट इज एडिंग ब्यूटी ऑन यू, आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इट्स गोइंग ऑन यू, आप ये भी बोल सकते हैं इट्स गोइंग ऑन यू। नॉर्मली अभी तक आप बोलते थे कि इट्स फ्लैटरिंग ऑन यू, इस तरह से करके नॉर्मली सेंटेंस थे, लेकिन क्यों कुछ अगर एडवांस में सेंटेंस हम लोग बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं इट्स गोइंग ऑन यू, मतलब ये आप पे जच रहा है। कभी कभी आप बोलना चाहते हो कि आप पे जच रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं वहां पर इट्स गोइंग ऑन यू। क्या बोलेंगे आप लोग, इट्स गोइंग ऑन यू। इसका एग्जांपल एक हो सकता है जैसे दिस ड्रेस इज गोइंग ऑन यू, मतलब यह ड्रेस आप पर जच रहा है, तो क्या बोलेंगे आप, दिस ड्रेस इज गोइंग ऑन यू। ओके, लास्ट में मान लिया कोई किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो आप बोल सकते हैं नॉर्मली वो वहां से रिप्लाई आ सकता है कि थैंक यू, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, मतलब ये भी बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू के बजाय न्यू वर्ड यूज कर सकते हैं, सो नाइस ऑफ यू। और बजाय आप बोलें कि योर मोस्ट वेलकम, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं कि योर मोस्ट वेलकम, योर वेलकम, आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर। क्या बोल सकते हैं आप, इट्स माई प्लेजर। ये हो गया। फिर मान लिया आप मिलके उनसे जा रहे हैं, तो आप नॉर्मली इनसे बोल सकते हैं ओके नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये तब बोलना है आपको जब आपकी मान लिया फर्स्ट टाइम किसी से आप मिलते हो, तो आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू, आपसे मिलना शानदार था, या फिर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू, इट वॉज ऑसम मीटिंग यू, इट वॉज फंटाबुलस मीटिंग यू। ओके, और नॉर्मली जब आप किसी से मिल रहे हो डेली, मान लिया डेली आपका मिलना लग रहा है ये चीज, तो आप उसमें उस समय आप बोल सकते हो नाइस बीइंग विद यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगता है, नाइस बीइंग विद यू। और इट्स ऑलवेज ग्रेट मीटिंग यू, मतलब आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है, बहुत शानदार लगता है, तो इट्स ऑलवेज ग्रेट मीटिंग यू। लेकिन जो ऊपर के दो सेंटेंस हैं आप तब बोलेंगे जब आप फर्स्ट मीटिंग में किसी से मिलकर जा रहे हो तब, जैसे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर आप डेली मिल रहे हैं किसी से, तो आप बोलेंगे नाइस बीइंग विद यू, या फिर आप बोल सकते हैं इट्स ऑलवेज ग्रेट मीटिंग यू। एंड लास्ट में आप विश कर सकते हो कि हैव अ नाइस डे। क्या विश कर सकते हो आप, हैव अ नाइस डे, मतलब मान लिया किसी से आप मिले मॉर्निंग में, तो आप नॉर्मली विश कर सकते हो हैव अ नाइस डे, मतलब आगे के दिन आपका बहुत अच्छा जाए, आपका दिन आगे का बहुत अच्छा जाए। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि हैव अ नाइस डे अहेड, मान लिया दोपहर में मिलकर आप किसी से जा रहे हो, आधे दिन बचा हुआ है अभी, तो आप वहां पे क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो हैव अ नाइस डे अहेड, मतलब आगे के दिन आपका शानदार हो, आगे का दिन आपका बहुत अच्छा हो, तो हैव अ नाइस डे अहेड। उसके बाद
कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मान लिया अभी तक आप बोलते आए हो बाय बाय करके, है ना, तो बाय को भी 4 फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। वो सब एडवांस वर्ड्स हैं कुछ जिसका यूज कर सकते हैं, ग्लोबली होता है। तो अभी तक आप बोलते हो बाय बाय। एक वर्ड है चाओ करके, ओके, ये आपका जब जापान की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे जब बोलना होता है बाय उन लोग को तो बोलते हैं चाओ, ओके, ये हो गया। एक वर्ड है आपका सिया, इसको बोलते हैं सिया, क्या बोलेंगे, सिया। ऐसे मान लिया किसी से मिलके आप जा रहे हो, ये चाइना का वर्ड है तो आप बोल सकते हो सिया, ओके। एक और वर्ड है गो वेल, कुछ लोग बाय नहीं बोलते हैं, बोलते हैं गो वेल, मतलब एक तरह का विश टाइप का होता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, उसके बाद आप बाय करते समय बोल सकते हो कि आपका आगे का समय बहुत अच्छा जाए, इसके लिए आप बोल सकते हो गो वेल बाय के बजाय। तो अब आपके पास बाय बोलने की बहुत अल्टरनेटिव है, अब आपको बाय नहीं बोलना है बल्कि आप बोल सकते हो बाय, चाओ, सिया या फिर गो वेल। ये सब चीजें आप कन्वर्सेशन में बोल सकते हो, ओके। नेक्स्ट है, मान लिया आप किसी से मिले हो, अपने दोस्तों से, आप कहीं भी हो, क्लास में, इंस्टीट्यूशन में, तो आप मान लिया कोई चीज आपको पूछना है कि आपको मान लिया कॉल करने के लिए आपको फोन चाहिए अपने दोस्त का, तो आप बोल सकते हो कि कुड आई हैव योर बॉटल, सॉरी कुड आई हैव योर सेलफोन, या फिर कुड आई हैव योर समथिंग। जो भी चीजें आपको किसी से मांगना हो, पूछना हो कि क्या मैं इसको ले सकता हूं, तो आप कैसे पूछेंगे, कुड आई हैव योर समथिंग के आगे उस वर्ड को लगा देंगे आप। जैसे कुड आई हैव योर सेलफोन, कुड आई हैव योर बॉटल, कुड आई हैव योर पेन। अब जब उनको देना होगा तो आराम से वो बोल सकते हैं यस हियर यू आर, क्या बोलेंगे, यस हियर यू आर, यस हियर यू आर। तो आपका रिप्लाई होना चाहिए सो नाइस ऑफ यू, बजाय थैंक यू के। वो जो थैंक यू वेलकम हमेशा बोलते हैं उसको बंद करके आप न्यू एडवांस में बोल सकते हैं कि सो नाइस ऑफ यू, क्या बोलेंगे, सो नाइस ऑफ यू। उसके बाद लास्ट में आपका बोल सकते हैं आप इस तरह से इट्स ओके, या फिर कोई बात नहीं इट्स ओके, या बोल सकते हैं इट्स माय प्लेजर, मतलब ये करके मुझे अच्छा लगा, इस तरह बोल सकते हैं इट्स माय प्लेजर, ओके। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है, इसके बेस पे आप कोई भी यहाँ पे समथिंग की जगह लगा सकते हैं, उसके बाद इसको कन्वर्सेशन को यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। और भी कुछ सेंटेंसेस बोले जाते हैं मान लिया डेली लाइफ में, जैसे मान लिया किसी स्ट्रेंजर से आप मिलते हो तो आप पूछ सकते हो कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो उधर से रिप्लाई आ सकता है यस प्लीज, ओके। और कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे पास मी दैट बॉटल प्लीज, मान लिया कहीं बॉटल रखा हुआ है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि पास मी दैट बॉटल प्लीज, मतलब मुझे वह बॉटल पास करिए, ओके। तो सामने वाला भी बोल सकता है जब देते हुए कि हियर यू आर, क्या बोलेंगे, हियर यू आर, हियर यू आर, इस तरह से। एक सेंटेंस है डोंट बॉदर या फिर डोंट बॉदर मी। बॉदर मतलब होता है परेशान करना, तो मान लिया कोई नॉर्मली किसी को परेशान कर रहा है तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में कह सकते हैं यार मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, ओके। तो डोंट बॉदर मी इसका मतलब होता है मुझे परेशान मत करो। उसके बाद है आपका सेंटेंस सॉरी टू बॉदर यू, मतलब आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। मान लिया कभी कभी कोई मीटिंग चल रहा है, किसी ने किसी को कॉल कर दिया, बाद में उसको पता चला कि यार मीटिंग चल रहा था मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था, तो आप वहां पे बोल सकते हैं सॉरी टू बॉदर यू, मतलब आपको परेशान करने के लिए मुझे बुरा लगा, या फिर माफ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस है सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू, मतलब आपको परेशान करने के लिए मुझे, मतलब मैं माफी मांगना चाहती हूँ या फिर मुझे खेद है, ओके। तो ये थे कुछ डेली कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस। आई होप इन सब सेंटेंसेस से आपको कुछ नया जरूर मिला होगा सीखने को। इन सब सेंटेंसेस को आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूशन में जाएं, चाहे अपने जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पर जाएं, चाहे आप पब्लिक प्लेस पर जाए, या फिर कहीं मीटिंग के लिए, या फिर स्ट्रेंजर से ही आप बात कर रहे हो, ओके। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे इसको प्रैक्टिस करते रहिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए। एंड ओके, लास्ट भी एक बचा हुआ है तो इसको भी बताना चाहूंगा। जैसे कुछ और सेंटेंसेस पूछ लेते हैं लोग कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आते हो, ओके। तो इसका आंसर हो सकता है आई कम फ्रॉम जीके गोरखपुर, मैं गोरखपुर से आता हूं, मैं बस्ती से आता हूं, मैं लखनऊ से आता हूं, ऐसे करके आप बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम हियर। हाउ डू यू कम फ्रॉम, मान लिया कभी कोई पूछना है कि आप यहाँ कैसे आते हो, तो आप बोल सकते हो कि आई कम हियर बाय बाइक, मतलब मैं यहाँ पर बाइक से आता हूं। आप नॉर्मली इंस्टीट्यूट में पूछ सकते हो किसी से कि हाउ डू यू कम हियर, मतलब आप यहाँ कैसे आ सकते हो, तो अगला बोल सकते हैं कि आई कम हियर बाय बाइक, आई कम हियर बाय वॉक, या फिर आई कम हियर बाय बस, इस तरह से, ओके। मान लिया आपको नॉर्मली पूछना है किसी से, किसी
बॉटल के बारे में या कोई चीज के बारे में, मान लिया कोई मोबाइल कोई चला रहा है नया, तो आप पूछ सकते हो कि आपने ये मोबाइल कहाँ से खरीदा। ये आपका जिज्ञासा आता है, सबके मन में कुछ क्वेश्चन पूछने की क्यूरियोसिटी आती है, तो आप वहां पे उस समय क्या पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं वेयर डिड यू परचेज दिस बॉटल फ्रॉम, या फिर पूछ सकते हैं वेयर डिड यू परचेज दिस पेन फ्रॉम, वेयर डिड यू परचेज दिस फोन फ्रॉम। जो भी चीज आपको पूछना है कि आपने इस चीज को कहां से खरीदा, तो आप क्या पूछेंगे, आप बोलेंगे वेयर डू यू परचेज दिस थिंग फ्रॉम। तो आंसर आपका हो सकता है आई परचेज दिस थिंग फ्रॉम दिल्ली, आई परचेज दिस थिंग फ्रॉम दिस प्लेस, मतलब जिस प्लेस से आपने उसको खरीदा वो बोल सकते हैं आप। और क्योंकि यहाँ पे डिड है इसलिए परचेज का सेकंड फॉर्म लगेगा, आई परचेज दिस थिंग फ्रॉम दिस प्लेस। इस तरह से एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, लोग नॉर्मली बोलते हैं। मान लिया कोई बात आपको किसी को बताना होता है और नॉर्मली वो भूल जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप बोल सकते हैं ओ इट्स स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, या फिर इट्स स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग से उतर गया। बोलते हैं कभी कभी क्या मेरे माइंड में था अभी दिमाग से उतर गया, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इट्स स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग से उतर गया। एक और अच्छा सेंटेंस है आई फॉरगेट माई ट्रेन ऑफ थॉट। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये कि मान लिया कभी लगातार किसी से आप बोल रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, और कभी कभी क्या होता है आपको ऐसे बात करते करते आप कुछ बताना चाह रहे होते हो और माइंड से वो बात भूल जाता है आपको, तो आप वहां पे वो इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं कि ओ आई फॉरगेट माई ट्रेन ऑफ थॉट, मतलब मेरे दिमाग में जो मेरी बात चल रहा था वो मैं भूल गया। ओके, एंड इन द लास्ट ये बताना चाहूंगा आपको कि इसको इंप्रूव करने के लिए आपको रीडिंग कंटिन्यू रखिए इंग्लिश का, राइटिंग कुछ ना कुछ करते रहिए, लिसनिंग आप पॉडकास्ट, इंग्लिश सॉन्ग्स, पॉडकास्ट या फिर आजकल जो सीरीज आती है ये सब चीजें आप लर्न कर सकते हो। उसके बाद सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका स्पीकिंग। ये चार स्किल मिलके आपको एक गुड इंग्लिश स्पीकर बनाएगा। ओके, तो कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, एंड जीडी इज सो मच इंपॉर्टेंट। आप कितना भी इंग्लिश जान गए, बच्चे क्या होता है कि 12th तक इंग्लिश जान जाते हैं, इंग्लिश बहुत पढ़े होते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं इंग्लिश से, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं स्टार्ट कर पाते वो, है ना। तो इंग्लिश का नॉलेज लेने से नहीं, आपको स्पीकिंग करने से आएगा, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सो जीडी इज सो मच इंपॉर्टेंट हियर। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इन सब बेसिक कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस को यूज करके आप अपने डेली लाइफ में और इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इधर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, कहीं इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, पब्लिक प्लेस पे मिल रहे हो या फिर अपने फ्रेंड से ही मिल रहे हो, आप वहां पे इंग्लिश पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह बने रहिए और कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। पढ़ाते समय मान लिया आपने नोट्स नहीं बना पाए होंगे, तो फिर से मैं इसको स्टॉप करके एक बार शो कर देता हूँ सब पेजेस को, जिसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो फर्स्ट आपका ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नेक्स्ट आपका आता है इतना चीज़ ये है, देन this page, this page, and it is the last one. Okay, ये आपका लास्ट पेज है, इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, Every single day